हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ए लव सो ब्यूटीफुल का सेकेंड एपिसोड को देखने वाले हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम क्षोची का क्लास को देखते हैं, जहाँ पर टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन क्षोची मोबाइल चला रही होती है। तभी टीचर क्षोची से सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन क्षोची गलत जवाब देने लगती है। इसीलिए टीचर क्षोची को बैठने के लिए कहते हैं। इसके बाद टीचर पेरेंट्स के ऊपर ऐसे लिखने के लिए कहते हैं। यहाँ पर जैंगचन थोड़ा परेशान दिखता है। इसे क्षोची देख रही होती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद क्षोची लिन से बताती है, पता नहीं आज जैंगचन कुछ थोड़ा वियर्ड दिख रहा था। इसके बाद क्षोची, लिन, जैंगचन, लुयंग और ओबोसंग साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी लुयंग ओबोसंग और जैंगचन से बताता है, आज मैं शादी करने वाला हूँ। अगर तुम लोग भी मेरे साथ आओगे तो मैं तुम लोगों का भी शादी करा दूंगा। लेकिन जैंगचन बताता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद लुयंग क्लास खत्म होने के बाद ओबोसंग और जैंगचन को अपने साथ खींच कर ले जाता है। उन लोगों को जाते हुए देखकर क्षोची लिन से पूछती है, क्या वो लोग सच में शादी करने वाले हैं? कहकर उन तीनों का पीछा करने लगती है। इसके बाद क्षोची और लिंग एक साइबर के अंदर जाते हैं, जहां पर जैंगचन, ओबोसंग और लुयंग वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, जिस पर वो तीनों शादी कर रहे होते हैं। तभी क्षोची और लिंग उन तीनों को साथ में बैठकर खेलने लगते हैं। इसके बाद जब क्षोची नोटपैड को खोलती है, तभी उसे पता चलती है कि आज जैंगचन का पापा की डेथ डे है। इसकी वजह से जैंगचन थोड़ा अपसेट है। क्षोची जैंगचन को देखने लगती है। तभी उस साइबर के अंदर क्लास टीचर आते हैं और उस साइबर ओनर से पूछने लगते हैं कि क्या यहाँ पर हमारे स्कूल का स्टूडेंट्स आए थे। टीचर को देखते ही जैंगचन, ओबोसंग, क्षोची, लिन और लुयंग वहाँ से भागने लगते हैं। सब अपने अपना साइकिल ले जाने लगते हैं, लेकिन क्षोची का साइकिल मिसिंग हो जाती है। इसीलिए ओबोसंग का साइकिल पर बैठती है। साइकिल पर जाते वक्त ओबोसंग और क्षोची नीचे गिर जाते हैं। इसके वजह से ओबोसंग का हाथ में चोट लग जाती है। फिर भी वो क्षोची को साइकिल पर बिठाकर ले जाता है। इसके बाद हम क्षोची का घर को देखते हैं, जहाँ पर क्षोची का पेरेंट्स क्षोची को साइकिल खो कर आने के लिए डांट रहे होते हैं। तभी क्षोची बताती है, मेरी साइकिल चोरी हुआ तो क्या हुआ, मुझे साइकिल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कल से वॉकिंग करते हुए स्कूल पर जाऊंगी। इसकी वजह से मुझे थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। वैसे जैंगचन का पापा का डेथ डे है, तो हमें जैंगचन के साथ वक्त बिताना चाहिए। वैसे जैंगचन का माँ भी आने वाले हैं, तो जैंगचन को कुछ खरीदने में मदद करना चाहिए। तभी क्षोची का पापा क्षोची को जैंगचन के लिए कुछ खरीदने के लिए पैसा दे देते हैं। फिर अगले सुबह क्षोची जल्दी उठकर अपने आप में मैं जैंगचन के साथ साइकिल पर जाऊंगी कहकर गाना गाते हुए आती है। लेकिन जैंगचन स्कूल जल्दी जा चुका होता है। इसके वजह से क्षोची परेशान होकर स्कूल के ओर भागते हुए जाती है। तभी पीछे से ओबोसंग साइकिल लेकर स्कूल के ओर जा रहा होता है और वो क्षोची को देखकर साइकिल को रोकता है और वो क्षोची से पूछने लगता है कि क्या तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, कहकर क्षोची को साइकिल पर बैठने के लिए कहता है। तभी क्षोची साइकिल पर बैठ जाती है और वो वहाँ से जाते वक्त ओबोसंग से पूछने लगती है कि मिडिल एज वुमेन्स को क्या गिफ्ट देना चाहिए और वो लोग कौन से गिफ्ट में खुश हो जाएंगे। ओबोसंग बताता है, शायद तुम उसे नया पति दिला कर दो, तभी वो खुश हो जाएंगे, कहकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ लिन आती है। इसके बाद ओबोसंग स्विमिंग प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। इसके बाद हम क्लास का सीन को देखते हैं, जहाँ पर टीचर जैंगचन का एस्से का तारीफ कर रहे होते हैं और वो सबके सामने पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन जैंगचन पढ़ने से मना कर देता है। इसीलिए क्षोची मैं पढ़ती हूँ कहकर जैंगचन का एस्से को खुद पढ़ने लगती है, जहाँ पर जैंगचन उसका पापा के बारे में एस्से लिखा हुआ होता है। इसे पढ़कर क्षोची सैड हो जाती है।
इसके बाद जब स्टूडेंट्स खाना खा रहे होते हैं तभी जैंगचन उसका पापा के बारे में याद करने लगता है। तभी लुयंग बताता है, तुम्हारा एस्से जो पापा के बारे में लिखा था वो बहुत अच्छा था, लेकिन जैंगचन कुछ नहीं कहता है। इसीलिए क्षोची पूछती है, क्लास खत्म होने के बाद क्या हम साथ में चल सकते हैं? इसीलिए जैंगचन मान जाता है। इसके बाद जैंगचन और क्षोची साथ में वॉक करते हुए घर जाते हैं। तभी क्षोची जैंगचन से पूछती है, क्या तुम आज रात डिनर करने के लिए मेरे घर आ सकते हो? तभी जैंगचन क्षोची को उसका साइकिल का की देकर बताता है, तुम अभी घर जाओ, मुझे कुछ काम है कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्षोची और लिंग साथ में जैंगचन का माँ के लिए कुछ खरीदने के लिए जाते हैं। तभी लिन पूछती है, वैसे तुम जैंगचन का माँ के लिए कुछ खरीदना क्यों चाहती हो? कहकर क्षोची को जैंगचन का नाम से छेड़ने लगती है। स्कूल खत्म होने के बाद क्षोची ओबोसोंग के साथ साइकिल पर जाती है। तभी क्षोची को पता चलती है कि ओबोसोंग एक ओलंपिक चैंपियन है। इसे सुनकर क्षोची बहुत खुश हो जाती है। तभी ओबोसोंग क्षोची को उसका स्विमिंग कंपटीशन देखने के लिए बुलाता है और वो क्षोची से बताता है, अगर तुम आओगे तो मैं पक्का गोल्ड मेडल जीतूंगा और मैं मेरी मेडल को तुम्हें दिखा दूंगा। इसीलिए क्षोची मान जाती है। फिर हमें स्विमिंग कंपटीशन का दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्षोची ओबोसोंग को चीयर अप करने के लिए आ चुकी होती है, लेकिन ओबोसोंग कंपटीशन में सेकंड आ जाता है। तभी मीडिया वाले ओबोसोंग से पूछने लगते हैं कि तुम हमेशा फर्स्ट आते थे, आज क्या हुआ? तभी क्षोची ऊपर से ओबोसोंग से तुम सबसे अच्छे हो कहकर चीयर अप करने लगती है। इसे देखकर ओबोसोंग खुश हो जाता है और वो मीडिया वालों से बताता है कि सेकंड आया तो क्या हुआ, फिर भी मैं खुश हूँ कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ओबोसोंग का पापा को देखते हैं, जो ओबोसोंग को सेकंड आने के लिए डांट रहे होते हैं। तभी हमें पता चलती है कि साइकिल से नीचे गिरने की वजह से ओबोसोंग का हाथ में अभी भी दर्द है, इसीलिए वो ठीक से स्विमिंग नहीं कर पाया है। फिर हम जैंगचन को देखते हैं, जो घर में होता है। उसे उसकी माँ का मैसेज आती है कि इस बार भी मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई का तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अगली बार तुम्हें मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। इसे देखकर जैंगचन अपसेट हो जाता है। दूसरी तरफ ओबोसोंग सैड होकर बाहर जा रहा होता है। तभी क्षोची ओबोसोंग का पास जाकर बताती है, तू आज सेकंड आया है तो क्या हुआ, कल तुम पक्का फिर से फर्स्ट आ जाओगे कहकर उसे खाना खाने के लिए ले जाती है और वो दोनों अच्छे से बातचीत करने लगते हैं। क्षोची वहाँ से जाते वक्त ओबोसोंग क्षोची से बैनर देने के लिए पूछता है, जिससे वो ओबोसोंग को चीयर अप करने के लिए बनाई थी। इसके बदले वो क्षोची को मेडल देता है। तभी क्षोची बैनर को ओबोसोंग को देकर वहाँ से चली जाती है। ओबोसोंग बैनर को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद हम जैंगचन को देखते हैं, जो घर में होता है। तभी वहाँ क्षोची जैंगचन का माँ के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आ चुकी होती है। तभी जैंगचन उसे वापस ले जाने के लिए कहता है। तभी क्षोची पूछती है, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? जब भी तुमसे कोई अच्छे से बात करेंगे तो तुम्हें उसे अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, वैसे तुम बहुत अननोइंग हो और तुम तुम्हारी माँ को भी ठीक से रिप्लाई नहीं देते हो। इसे सुनकर जैंगचन क्षोची को घर से बाहर जाने के लिए कहता है। जब क्षोची मना करती है तभी जैंगचन क्षोची को घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। इसके वजह से क्षोची को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जैंगचन को देखते हैं, जो रात को नहाकर उसका और उसका मम्मी पापा का फोटो को देख रहा होता है। दूसरी तरफ क्षोची उसकी मम्मी पापा के साथ खाना खा रही होती है, जहाँ पर क्षोची का माँ कह रहे होते हैं कि इस बार भी जैंगचन का माँ उसे मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो बेचारा अकेले में ही रह रहा है। इसे सुनकर क्षोची को बुरा लगता है। तभी क्षोची का माँ क्षोची से जैंगचन को कुछ डॉक्यूमेंट देकर आने के लिए कहते हैं। इसीलिए क्षोची जैंगचन से मिलने के लिए उसका घर में जाती है, जहाँ पर जैंगचन बुखार से सो रहा होता है। इसे देखकर क्षोची जैंगचन के ऊपर बहुत सारे कंबल लगाकर जैंगचन को देखते ही बैठ जाती है। जब जैंगचन नींद से उठता है तभी वो कुछ डॉक्यूमेंट को देखता है।
इसके बाद वो नूडल्स खाने के लिए जाता है, जहाँ पर वो जब छोटा था तब पापा के साथ खाना खाने के लिए जाता था और वो पापा के साथ बिताए हुए पल को याद कर कर अपसेट हो जाता है। इसके बाद हम क्षोची का पापा को देखते हैं, जो क्षोची को सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए उठा रहे होते हैं। तभी क्षोची उठते ही पापा से नया साइकिल देने के लिए पूछ रही होती है। इसके बाद वो रेडी होकर स्कूल को पैदल जाने के लिए बिल्डिंग का नीचे जाती है, जहाँ पर जैंगचन क्षोची के लिए साइकिल लेकर इंतजार कर रहा होता है। इसे देखकर क्षोची सरप्राइज हो जाती है। तभी जैंगचन क्षोची को पीछे बैठने के लिए कहता है। क्षोची खुश होकर जैंगचन का पीछे बैठ जाती है। फिर दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। यहीं पर ए लव सो ब्यूटीफुल का सेकेंड एपिसोड खत्म होता है।